प्रणव वर्मा को झामुमो की ओर से राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। सोशल मीडिया पर उनके समर्थक लगातार उन्हें राज्यसभा भेजने की पैरवी कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग झामुमो नेतृत्व खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से प्रणव वर्मा को उम्मीदवार घोषित करने की अपील कर रहे हैं। राज्यसभा चुनाव की घोषणा के बाद यह मांग और तेज हो गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मांग केवल किसी एक नेता के समर्थन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे सामाजिक समीकरण, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व और संगठनात्मक मजबूती जैसे कई महत्वपूर्ण पहलू जुड़े हुए हैं। प्रणव वर्मा पूर्व सांसद स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा के पुत्र हैं। रीतलाल वर्मा झारखंड और अविभाजित बिहार की राजनीति के बड़े चेहरों में गिने जाते थे और 5 बार सांसद रह चुके थे। गिरिडीह समेत पूरे उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ थी। आज भी उनके कार्यों और राजनीतिक विरासत का प्रभाव क्षेत्र में महसूस किया जाता है। यही कारण है कि प्रणव वर्मा को उस विरासत का स्वाभाविक उत्तराधिकारी माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो प्रणव वर्मा की पकड़ सिर्फ गिरिडीह तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में उनकी अच्छी पहचान और प्रभाव है। विशेष रूप से कुशवाहा समाज में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। सामाजिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में उनकी सक्रिय भागीदारी के कारण इस समाज में उनकी बात को महत्व दिया जाता है। कई बार विधानसभा क्षेत्रों में कुशवाहा समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रणव वर्मा का राजनीतिक महत्व और बढ़ जाता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सबसे मजबूत स्थिति संथाल परगना और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में रही है, जबकि उत्तरी छोटा नागपुर में पार्टी अपेक्षाकृत कमजोर मानी जाती थी। ऐसे में राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यदि प्रणव वर्मा को राज्यसभा भेजा जाता है तो इससे झामुमो को उत्तरी छोटा नागपुर में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने का अवसर मिलेगा। साथ ही पिछड़े वर्गों और गैर आदिवासी समाज में भी पार्टी की स्वकार्यता बढ़ सकती है। प्रणव वर्मा का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वे पहले भाजपा में सक्रिय थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान बिना किसी शर्त के भाजपा छोड़कर झामुमो में शामिल हो गए थे। उस समय उनके इस कदम को झामुमो के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि माना गया था। झामुमो में आने के बाद उन्होंने संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभाई। राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा हो रही है कि गांडे विधानसभा उपचुनाव में कल्पना सोरेन की जीत सुनिश्चित करने में उनकी अहम भूमिका रही थी। सोरेन परिवार और वर्मा परिवार के रिश्ते भी वर्षों पुराने बताए जाते हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि जब रीतलाल वर्मा सांसद थे, उस समय उनका आवास और दिसम गुरु शिबू सोरेन का आवास एक दूसरे के निकट था। दोनों परिवारों के बीच लंबे समय से आत्मीय और पारिवारिक संबंध रहे हैं। यही वजह है कि प्रणव वर्मा और सोरेन परिवार के बीच भी बेहतर तालमेल और निकटता की चर्चा राजनीतिक गलियारों में होती रही है। वर्तमान समय में प्रणव वर्मा को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबी नेता भी माना जाता है। समर्थकों का तर्क है कि उन्होंने पार्टी और नेतृत्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है तथा संगठन विस्तार में भी योगदान दिया है। ऐसे में यदि झामुमो उन्हें राज्यसभा भेजती है तो यह न केवल उनके राजनीतिक योगदान का सम्मान होगा, बल्कि पार्टी को उत्तरी छोटा नागपुर में नई मजबूती भी मिलेगी। हालांकि राज्यसभा उम्मीदवार को लेकर अंतिम निर्णय पार्टी नेतृत्व को करना है, लेकिन सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक जिस तरह प्रणव वर्मा के नाम की चर्चा हो रही है, उसने उन्हें संभावित दावेदारों की सूची में प्रमुख स्थान पर ला खड़ा किया है। झामुमो नेतृत्व के फैसले पर टिकी है। क्या पार्टी सामाजिक समीकरण, राजनीतिक योगदान और क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए प्रणव वर्मा पर भरोसा जताती है या किसी अन्य चेहरे को राज्यसभा के लिए चुनती है?